जय हिंद। आप सभी का स्वागत है जर्नी विथ मैथ सीरीज में। आज के इस क्लास में इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के क्लास इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उससे स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके अंदर एक से अधिक नंबर दिए हुए हैं और उन सभी नंबर को रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्लासिफाई करना है। तो चलिए उन सभी नंबर को एक एक करके जो है और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्लासिफाई करते हैं। तो इसके अंदर जो पहला नंबर है बच्चों वो है आपका 2 माइनस अंडर रूट 5। तो इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी नंबर दिए हुए हैं उन सभी नंबर को रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्लासिफाई करने से पहले आपको तीन प्रकार के जो कॉन्सेप्ट है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पर आधारित उनको समझना जो है वो अति आवश्यक है। सबसे पहले जैसे मान लो कि आपके पास दो ठो जो है वो रेशनल नंबर है, जिसमें से जो पहला रेशनल नंबर है वो मान लो कि Q1 है, ठीक है। और आपके पास जो दूसरा रेशनल नंबर है उसका नाम है मान लो कि आपका Q2 है। अब इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में आप ऑपरेशन करना चाहते हो तो ऑपरेशन आप किस किस प्रकार से कर सकते हो। तो आप इन दोनों के बीच में या तो ऐड कर सकते हो या तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या आप डिवाइड कर सकते हो। इन्हीं चार प्रकार के ऑपरेशन इन दोनों के बीच में आप कर सकते हो। तो जब इनमें से कोई भी आप ऑपरेशन इन दोनों के बीच में करोगे तब आपको रिजल्ट के रूप में जो मिलेगा वो भी एक जो है वो रेशनल नंबर होगा। तो कॉन्सेप्ट पहला ये रहा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तो मान लो कि आपके पास जो है वो दो ठो इरेशनल नंबर है, जिसमें से जो पहला इरेशनल नंबर है उसका नाम है P1, ठीक है। और आपके पास जो दूसरा इरेशनल नंबर है मान लो कि उसका नाम है आपका P2। अब इन दोनों नंबर के बीच में भी आप ऑपरेशन करना चाहते हो तो कौन किस किस प्रकार के ऑपरेशन कर सकते हो। तो इन दोनों को या तो आप ऐड कर सकते हो या तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या तो आप डिवाइड कर सकते हो। इनमें से कोई भी चीज कोई भी ऑपरेशन जो हो इन दोनों नंबर के बीच में आप कर सकते हो। तो इसमें से कोई भी ऑपरेशन इन दोनों नंबर के बीच में करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो भी रिजल्ट जो है वो या तो वो रिजल्ट जो आपका इरेशनल नंबर होगा या तो वो जो है रेशनल नंबर होगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है ये है। और कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड के अंदर क्या है, तो मान लो कि आपके पास फर्दर जो है वो दो ठो नंबर है, जिसमें से जो पहला नंबर है वो है मान लो कि आपका रेशनल नंबर है और आपके पास जो दूसरा नंबर है वो मान लो कि आपके पास इरेशनल नंबर है। अब इन दोनों नंबर के बीच में भी आप जो हो ऑपरेशन करना चाहते हो तो किस किस प्रकार के ऑपरेशन कर सकते हो। तो आप इन दोनों के बीच में या तो ऐड कर सकते हो या तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या तो आप डिवाइड कर सकते हो। तो इन्हीं चार प्रकार के ऑपरेशन आप इन दोनों नंबर के बीच में कर सकते हो। तो जब इनमें से कोई भी एक ऑपरेशन इन दोनों नंबर के बीच में कर दोगे तो आपको रिजल्ट के रूप में भी जो मिलता है नंबर वो नंबर जो है वो सदैव आपका इरेशनल नंबर होता है। तो ये तीन प्रकार के कॉन्सेप्ट जो है वो आप समझ चुके होंगे। अब चलिए इस क्वेश्चन के अंदर जो नंबर दिए हुए हैं उसको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर कि जो पहला नंबर है 2 माइनस अंडर रूट 5, आप इसको बता सकते हो कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। तो आप इसमें देख सकते हो कि ये जो 2 है वो है आपका क्या है, रेशनल नंबर ना है। तो चलो हम इसको रेशनल नंबर लिखे। अब ये जो अंडर रूट 5 है ये है आपका कौची इरेशनल नंबर है और इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन है, तो आपका सब्ट्रैक्ट है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग को रिजल्ट के रूप में क्या मिलता है, इरेशनल नंबर ना मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट हम लोग को मिलेगा आपका इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार से हम 2 माइनस अंडर रूट 5 को हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो है एक इरेशनल नंबर है। अब चलिए दूसरा नंबर पर देखते हैं कि वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ठीक है।
तो आपका दूसरा जो नंबर है वो है आपका 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। अब आप इसको बता सकते हो कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। तो पहले इसको हमको सॉल्व करना होगा। तो जब हम 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस 23 ये दोनों कट जाएगा तो हम लोग के रिजल्ट के रूप में क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और 3 जो है वो क्या है, आपका रेशनल नंबर ना है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो है ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अब चलिए हम लोग तीसरा नंबर को पहचान करते हैं कि वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो जो तीसरा नंबर है वो है आपका 2√7/7√7। अब आप देख सकते हो कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो है अंडर रूट 7 है। तो आप इन दोनों को काट सकते हो तो आपको रिजल्ट के रूप में आपको क्या मिलेगा, 2/7 मिलेगा। अब आप ये देख सकते हो कि 2/7 जो है वो P/Q के फॉर्म में है। जो नंबर P/Q के फॉर्म में रहता है उन सभी नंबर को हम क्या कहते हैं कि वो जो है रेशनल नंबर है। ये क्या है, ये भी रेशनल नंबर हो गया। ठीक उसी प्रकार से ये चौथा नंबर का भी पहचान कर सकते हैं कि वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो चलिए इन तीनों को पहले इरेज करते हैं, उसके बाद चौथा को पता करते हैं कि वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो जो आपका फोर्थ नंबर है वो है आपका 1/√2। अब आप देख सकते हो कि 1/√2 वह एक ऐसा नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में रूट में है नंबर। तो जिन जिन नंबर के डिनोमिनेटर में रूट के अंदर नंबर होते हैं उन सभी नंबर को क्या करते हैं कि हम रेशनलाइज करके जो उसका डिनोमिनेटर है उसमें एक रेशनल नंबर लाते हैं। अर्थात जो है तो आप यहाँ देख सकते हो 1/√2 वह एक ऐसा नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में रूट है। इस रूट को हटाने के लिए हम लोग रेशनलाइज करेंगे इसको। तो किस प्रकार से रेशनलाइज हम लोग कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो बच्चों, देख सकते हो कि 1/√2 के जो यहाँ है यहाँ पर 1 छुपा हुआ है। अब इस 1 को हम लोग इस 1 के स्थान पर हम लोग क्या रखें कि ये जो है कटने के बाद 1 आ जाएगा। तो अगर इस 1 के स्थान पर √2/√2 रखते हैं तो ये दोनों कट को 1 आ जाएगा, तो हम रख सकते हैं। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 2/√2 आपको 2 मिलेगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो रूट था वो रूट हट गया। अब ये रूट के स्थान पर यहाँ पर देखो जो है बिना रूट वाला अब नंबर है। तो इसलिए अब हम कहेंगे कि अब ये जो है ये सिंपल फॉर्म में आ गया है। अब जब इस सिंपल फॉर्म में आ गया है तब इसका हम पहचान आसानी से कर सकते हैं कि ये जो है वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है इस कॉन्सेप्ट के द्वारा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। तो अंडर रूट 2 क्या है बच्चों, अंडर रूट 2 जो है वह एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और 2 क्या है, 2 जो है वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड न कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखो तो आपका जो है एक जो है रेशनल नंबर है और दूसरा जो है इरेशनल नंबर है। और जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में डिवाइड करते हैं तब आपको रिजल्ट के रूप में क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। ठीक उसी प्रकार इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लागू करेंगे। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 इस प्रकार से भी हम इसको जो है लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि आपका यह P1 जो है वो आपका कोई चीज है, इरेशनल नंबर है, और Q2 जो है वो आपका इरेशनल नंबर है। और जब यहाँ हम इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बीच में डिवाइड करते हैं तब हमको रिजल्ट क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। इस कॉन्सेप्ट के तहत हम कह सकते हैं कि जब हम इरेशनल नंबर और आपका रेशनल नंबर के बीच में डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जो है वो हम लोग को जो है इरेशनल नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि 1/√2 जो है वह एक कैसा नंबर है, तो वो आपका इरेशनल नंबर है। तो चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन का पहचान करते हैं कि वो जो है वो कौन सा नंबर है। ठीक है, तो जैसे 2/2 पाई है। अब आप देख सकते हो बच्चों कि ये जो है आपका ये क्या है, ये आपका जो है रेशनल नंबर है। अब ये जो है
वो आपका इरेशनल नंबर है। जब इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हम लोग को रिजल्ट क्या मिलता है, तो वो भी जो होता है वो आपका इरेशनल नंबर आता है। इस कॉन्सेप्ट के तहत देखो आप एक इरेशनल नंबर है और दूसरा जो है वो एक जो है आपका रेशनल नंबर है और दूसरा जो है वो आपका इरेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हम लोग के रिजल्ट के रूप में यहाँ क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है ना आपका इरेशनल नंबर। तो इस कॉन्सेप्ट के तहत हम यहाँ लिख सकते हैं कि जब हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रिजल्ट के रूप में जो नंबर मिलेगा वो भी एक जो है इरेशनल नंबर होगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो 25 है ये भी एक कैसा नंबर है, ये आपका इरेशनल नंबर है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर जितने भी नंबर हैं उन सभी को रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में हम लोग क्लासिफाई कर दिए। अब चलिए इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं जो कह क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंदर एक से अधिक नंबर दिए हुए हैं और उन सभी नंबर को एक एक करके जो है वो सिंपल फॉर्म में लाना है। सिंपल फॉर्म का मतलब कि जो नंबर दिए हुए हैं या तो उसको मल्टीप्लाई करो या कोई भी ऑपरेशन के द्वारा जो दिया हुआ है ऑपरेशन किस प्रकार का ऑपरेशन करना है उस ऑपरेशन को करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो सिंपल फॉर्म है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंदर जो पहला आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो है आपका 3 प्लस अंडर रूट 3, ठीक। दूसरा जो है वो 2 प्लस अंडर रूट 2 है। अब इस एक्सप्रेशन को आपको सिंपल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो इसको सिंपल फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपको सिंपल क्या करना है कि आपको इसको अब इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो कि जब इस 3 को इस 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 6 मिलेगा। यहाँ पर हम लोग 6 लिख दिए, ठीक है। जब इस 3 को इस अंडर रूट 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को 3 अंडर रूट 2 मिलता है, ठीक है। जब इस अंडर रूट 3 को इस 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को 2 अंडर रूट 3 मिलता है, ठीक। उसी प्रकार जब अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हम लोग को अंडर रूट 6 मिलता है। अब इसको जो है इससे और सरल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो पहला एक्सप्रेशन है उसका सिंपल फॉर्म जो है ये रहा, ठीक है। अब हम लोग जो है दूसरा एक्सप्रेशन को भी सिंपल फॉर्म में लाते हैं। तो दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, तो वो है आपका 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों कि ये जो है एक जो है एक्सप्रेशन के फॉर्म में, कौन सा एक्सप्रेशन का फॉर्म में है, तो ये आप देख सकते हो कि ये आपका ए है, ई वाला जो है वो आपका बी है और ए और बी के बीच में कौन सा आपका जो है ऑपरेशन है, तो आपका जो है आपका प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ए जो है 3 जो है ए है और अंडर रूट 3 जो है वो आपका बी है और ए और बी के बीच में कौन सा ऑपरेशन है, तो वो आप सब्सट्रैक्शन का है। अब इन दोनों के बीच में कौन सा आपका जो है ऑपरेशन है, तो वो है आपका मल्टीप्लाई का। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता है तो हम इसको जो है वो सिंपल फॉर्म में हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इस कॉन्सेप्ट के तहत इसको भी हम लोग एक डायरेक्ट सिंपल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ ए स्क्वायर है, इस ए स्क्वायर के स्थान पर हम लोग यहाँ जो है 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और बीच में नेगेटिव देंगे, ठीक। उसी प्रकार बी के यहाँ पर जो बी है बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर के स्थान पर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब चलिए इसको इरेज करते हैं। अब आप लोग यहाँ इसको आसानी से जो सॉल्व कर सकते हो। जैसे 3 का जब स्क्वायर करेंगे तब हम लोग को 9 मिलेगा, ठीक है। और जब अंडर रूट 3 का जो है स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को जो है 3 मिलेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 मिलेगा। तो ये जो है वो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो है आपका सिंपल फॉर्म रहा। अब जो है हम लोग थर्ड एक्सप्रेशन लेते हैं। जैसे थर्ड एक्सप्रेशन जो है वो आपका अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का आपका
होल स्क्वायर है। अब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़ना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यही ना a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर a को चीज है अंडर रूट जो है 5 है, और यहाँ पर b को चीज है तो अंडर रूट 2 है। ठीक है, चलिए इस ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन में इन सभी नंबर को जो है वो हम लोग रखते हैं। तो चलिए रखते हैं। तो एक हम लोग कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट 5, इसका स्क्वायर करो। ठीक है, b कितना है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करो, और आपका जो है यहाँ पर 2 है, और a कितना है, अंडर रूट 5 है, अब b कितना है, अंडर रूट 2 है। इसको इरेज कर, अब इसको जो है सॉल्व करना है। तो जब अंडर रूट 5 को स्क्वायर करोगे तो आपको जो है 5 मिलेगा, और जब अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो आपको जो है 2 मिलेगा, और जब आप अंडर रूट 5 को अंडर रूट 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपको अंडर रूट 10 मिलेगा, और 2 जो है यहाँ पर जस्ट 10 रखने देना है। तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 लिख सकते हो। तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का जो होल स्क्वायर एक्सप्रेशन है उसका सिंपल फॉर्म जो है ये वाला रहा। ठीक है, उसी प्रकार से जो है वो हम लोग जो चौथा एक्सप्रेशन उसको भी हम लोग जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अर्थात तो उसको सिंपल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, तो चलिए पहले इसको जो है इरेज करते हैं। इरेज करते हैं, तो आपका 4 एक्सप्रेशन क्या है, तो आपका 4 एक्सप्रेशन जो है, एक मिनट, आपका जो 4th एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो भी जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जो आपका एक्सप्रेशन था उसके ऊपर आधारित है। जैसे अर्थात कहें तो जो आपका 4th एक्सप्रेशन है वो है आपका ए अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 आपका अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अब ये भी जो एक्सप्रेशन है इसके ऊपर आधारित है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, इसके ऊपर आधारित है। तो आप इसको जो इसके रूप में आप तोड़ो, अर्थात कहे तो आप जब a प्लस बी और a माइनस बी रहता है तब हम इसको डायरेक्ट जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसी फॉर्म में ना ई वाला नंबर हुआ है, ई वाला एक्सप्रेशन है, तो इसको हम डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं। तो आपका a के स्थान पर कौन चीज है, अंडर रूट 5 है, और b के स्थान पर आपका क्या है, तो वो है आपका अंडर रूट 2। तो चलिए हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखे तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो आपको a के स्थान पर आप क्या लिखोगे, अंडर रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब बीच में जो है माइनस है, और b के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करोगे आप तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो आपको 5 मिलेगा, और जब अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो आपका 2 मिलेगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको 3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इस एक्सप्रेशन को सिंपल फॉर्म में हम लोग ला सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि 3 जो है वो क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक जो है सर्कल दिया हुआ है, और इस सर्कल के जो डायमीटर है उसका लेंथ जो है वो आपका d दिया हुआ है। ठीक है, और d डायमीटर वाला जो आपका सर्कल है, इस सर्कल के पास जो आपका सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस का मतलब जो है परिधि है, इसका जो लंबाई है वो है आपका c है। ठीक है, जब इस c को d से डिवाइड किया जाता है तब रिजल्ट के रूप में वो एक इरेशनल नंबर मिलता है। क्या मिले, तो जब हम इस c को d से डिवाइड किए तो रिजल्ट के रूप में जो है वह जो है वह एक इरेशनल नंबर मिलता है। क्या मिलता है, एक इरेशनल
नंबर मिलता है। और इस इरेशनल नंबर का नाम क्या है बच्चों? तो वो है नाम आपका पाई। अर्थात कहे तो जब सी को डी से डिवाइड करेंगे तब हम लोग को रिजल्ट के रूप में पाई मिलेगा, और ये पाई जो है वह एक इरेशनल नंबर है। तो आप इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोल रहा है कि जब हम सी को डी से डिवाइड किए तब हम लोग को पाई मिला। ये पाई जो है वो आपका इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर जो है वो आपका मैथ के दृष्टि से तार्किक है या अतार्किक है। अर्थात कहे तो ये सत्य है या असत्य है, इसको हमको पता करना है। अगर आप इसको सत्य कह रहे हो तो आपको कारण बताना पड़ेगा कि कारण क्या है कि आप इसको सत्य बोल रहे हो या आप इसको असत्य बोल रहे हो, तो उसके पीछे भी आपको जो है वो कारण बताना पड़ेगा। तो हम लोग इसको जो है असत्य कहेंगे। असत्य क्यों बोलेंगे? अर्थात कहें तो ये जो है अतार्किक है। क्यों अतार्किक है? क्योंकि हम लोग अपने दैनिक जीवन में जिन जिन चीज को मेजर करते हैं उन सभी चीज के जो मेजरमेंट रिजल्ट है वो हमेशा जो है वो रेशनल नंबर मिलता है। इरेशनल नंबर में जो है वो कभी भी नहीं मिलता है। जैसे एग्जांपल के रूप में मान लो कि आपके पास जो है एक स्टिक है और इस स्टिक को जो है वो आपको जो है वो मेजर करना है या मापना है, जो है कुछ भी बोल लो आप इसको। तो मान लो कि आपके पास एक स्टिक है और इस स्टिक की जो लंबाइया है उसको आप मापना चाहते हो, तो आप कैसे किसके द्वारा आप मापोगे? अर्थात हो तो इस स्टिक की जो लंबाई है वो किसके माध्यम से आप मेजर करोगे? तो आपके पास बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। पहला माध्यम तो यही हो सकता है आपका इंच हो सकता है, दूसरा माध्यम जो है वो टेप हो सकता है, और भी माध्यम हो सकते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि इस जो स्टिक है इसकी लंबाई को मापने के लिए जो मीडियम हम लोग चुनते हैं वो चुनते हैं हम लोग टेप। जब टेप के सहारे इस स्टिक की लंबाई को मापते हैं तो इसका जो लंबाई है वो आता है आपका 5 मीटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों कि जब इस स्टिक के लंबाई को हम लोग टेप के सहारे मापे तब हम लोग को जो मेजरमेंट रिजल्ट के रूप में जो 5 मिला, ये 5 क्या है? आपका रेशनल नंबर ना है कि नहीं? ये रेशनल नंबर तो नहीं है, क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। तो कौन कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं? तो जैसे आप मान लो कि आपके पास एक चावल की बोरी है इस प्रकार, और इस चावल के बोरी में जो है वो बहुत सारे जो है आपका चावल जो है वो रखा हुआ है। अब आप चाहते हो कि इस चावल की जो बोरी है इसको आप माप करो और उस माप के माध्यम से आप पता करो कि इस चावल के बोरी का एक्चुअल वेट कितना है। तो आप माध्यम क्या चुनोगे इसको मेजर करने का? तो आप जो है एक बहुत बड़ा जो है तराजू लाओगे, और वो तराजू किस प्रकार से दिखाई देगा? कुछ इस प्रकार से जो है वो तराजू जो है आपका दिखाई देगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो है वो तराजू रहेगा। और इस तराजू के जो पहला पट्टी है इस पट्टी के ऊपर आप इस चावल के बोरी को रख दोगे, मेजर करना है। तो चलिए हम लोग चावल के बोरी को हम लोग रख देते हैं। चलिए हम लोग रख दिए। अब क्या करते हो कि जब इस चावल के बोरी को आपको मेजर करना है तो आप इस तराजू के पहला पट्टी पर तो चावल का बोरी रख दिए, लेकिन इस तराजू के जो सेकेंड पट्टी है इस पर जो है आपको एक से अधिक बटखारा रखना होगा। जैसे मान लेते हैं कि जो पहला बटखारा है वो है आपका 5 kg का, दूसरा जो बटखारा है वो है आपका जो है 10 kg का, तीसरा जो बटखारा है वो मान लो कि आपका 2 kg का। ठीक है, जब इन तीनों बटखारा को इस तराजू के दूसरा पट्टी पर रखे तब जो है इस तराजू की जो पहला पट्टी है और जो दूसरा पट्टी है दोनों लेवल में आ जाता है। तब इस प्रकार आप जान जाते हो कि ये जो आपका चावल का बोरी है इसका एक्चुअल वेट कितना है। तो आप इस सब तीनों को जोड़ लो तो 10, 5, 15 और 2 17, मतलब इसका इस चावल की जो बोरी है वो 17 kg है। अब इस 17 जो है क्या है आपका एक रेशनल नंबर ना है, इरेशनल नंबर तो नहीं है। इस प्रकार हम लोग कहेंगे कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में जिन जिन चीज को मापते हैं उन सभी चीज का जो माप परिणाम है या जो उसका जो मेजरमेंट रिजल्ट है वो हमेशा हम लोग को जो है वो रेशनल नंबर के रूप में मिलता है, इरेशनल नंबर के रूप में कभी भी नहीं मिलता है। लेकिन आप यहाँ सर्कल के केस में देख रहे हो कि जब हम सरकमफेरेंस और डायमीटर को रेशियो के फॉर्म में हम लोग मेजर कर रहे हैं तो रिजल्ट के रूप में क्या मिल रहा है? पाई नहीं मिल रहा है।
और ये पाई जो है वो आपका जो है इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर तो इनका मेजरमेंट रिजल्ट तो कभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने दैनिक जीवन में जिन जिन चीज का माप करते हैं उसका मेजरमेंट रिजल्ट हमेशा हम लोग को रेशनल नंबर मिलता है, इरेशनल नंबर नहीं मिलता है। इसलिए हम कहेंगे कि जो C/D के जो मेजरमेंट रिजल्ट के रूप में पाई है, ये जो है मैथ के दृष्टि से अतार्किक या असत्य है। तो हम लोग इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो चलिए लिखते हैं इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में। लिखते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो स्टेटमेंट का फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं कि in our daily life we measure of क्या, we measure of any object then it measurement result obtained in the form of rational number but in case of circle we measure of circumference and diameter in the form of ratio then it measurement result obtained in the form of irrational नंबर। तो आप यहाँ से देख सकते हो बच्चों कि हम लोग ये क्या है, तो इन आवर डेली लाइफ मतलब कि हम लोग की जो दैनिक जीवन है उसमें जितने भी हम लोग ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं उन सभी ऑब्जेक्ट का जो मेजरमेंट रिजल्ट है वो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, तो वो हम लोग के रेशनल फॉर्म में प्राप्त होता है। लेकिन जब हम लोग सर्कल के केस में देखते हैं तो सर्कल के केस में जब हम लोग सर्कमफ्रेंस और डायमीटर को रेशियो के फॉर्म में मेजर करते हैं तब हम लोग को मेजरमेंट रिजल्ट क्या मिलता है, आपका इरेशनल नंबर मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो पाई है क्या है, रिजल्ट के रूप में आपको पाई ना मिला था जब C/D को आप जो है डिवाइड कर रहे होते तो आपको मेजरमेंट रिजल्ट क्या मिला, पाई मिला। तो इसलिए कह सकते हो कि पाई जो है वो किसके अगेंस्ट है या वो असत्य है, किसके दृष्टि से, तो मैथ के दृष्टि से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो पाई इसलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर किस पर और क्या लिख सकते हैं, यहाँ स्टेटमेंट के रूप में, तो यहाँ स्टेटमेंट के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि पाई, इसलिए हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर पाई अगेंस्ट क्या है, देयरफॉर पाई इज अगेंस्ट, लिख सकते हैं पाई इज अगेंस्ट ऑफ मैथमेटिकल रिजल्ट फॉर्म। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि पाई जो है वो मैथमेटिकल रिजल्ट फॉर्म के जो है वो अगेंस्ट है। अगेंस्ट का मतलब जो है वो अतार्किक है या आपका जो है उसके विरोध में है या ये जो है असत्य है, इसका मतलब होता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को जो है वो सॉल्व करेंगे। अब बच्चों
इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको जो है उसको एक व्हाइट शीट के ऊपर हम लोग बना के समझेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग उसको व्हाइट शीट के ऊपर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाकर नहीं समझेंगे तब तक उसको हम लोग अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए नेक्स्ट डे इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको एक स्पष्ट तरीका से व्याख्या एक व्हाइट शीट के ऊपर मैं जो हूँ करूँगा। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।